जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका सिलेक्शन गुरुजी ऑनलाइन चैनल पर। अग्निवीर के साइंस के 15 क्वेश्चन के जो सीरीज चल रहे हैं उसका यह तीसरा वीडियो है। इसमें हम लोग साइंस के 15 क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे और 15 क्वेश्चन के साथ साथ इसके एडिशनल फैक्ट्स को भी डिस्कस करेंगे। इस क्रम में आज का सबसे पहला प्रश्न ध्यान से देखिएगा। सबसे पहला प्रश्न है, ओजोन का रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो ओजोन का जो रासायनिक सूत्र होता है, ध्यान से देखिएगा, वो होता है O3। क्या होता है भाई? O3। ओजोन का रासायनिक सूत्र जो होता है वो O3 होता है। अब ये ओजोन की जो खोज थी वो सन 1865 में जैक्स लुइस सोरेस्ट ने की हुई थी। किसने की थी? जैक्स लुइस सोरेस्ट ने की हुई थी। इतनी बात ध्यान रखिएगा। अब ये ओजोन जो है सबसे ज़्यादा मात्रा में ओजोन की परत पाई जाती है पृथ्वी के समताप मंडल में। ठीक है, वायुमंडल के समताप मंडल में पाई जाती है ओजोन परतें। अगला प्रश्न देखिएगा, सूखे हुए किशमिश पानी में डालने पर फूल जाते हैं, यह क्या दर्शाता है? यह दिखाता है कि जो बाह्य विलयन है वो अति पराशरी है, ज़्यादा पराशरी है। तो आपने कहा कि ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है, डेसिबल एक क्या होता है? ध्वनि यंत्र होता है, ध्वनि का एक स्वर होता है, ध्वनि के स्तर का मापक होता है, या फिर ध्वनि की तरंगदैर्घ्य होती है? ध्यान देखिएगा, डेसिबल जो होता है वो ध्वनि के स्तर का मापक होता है। इसका एक मानक होता है कि डेसिबल से हम ध्वनि को मापते हैं। अब डेसिबल से मापते हैं, ध्यान समझिएगा कि भाई मनुष्य को सुनने योग्य जो सह डेसिबल होती है वो कितना तक होती है? तो आपने कहा 60 डेसिबल तक मनुष्य को सुनने योग्य होता है। उसके बाद जो है कि ये हानिकारक होना शुरू हो जाता है। ठीक है, अगला प्रश्न ध्यान से देखिएगा। अगले प्रश्न में कह रहे हैं, किस तापमान पर सेंटीग्रेड और फ़ारेनहाइट पैमाने का मान एक समान होता है? ध्यान समझिएगा, कल मैंने आपको जो प्रैक्टिस सेट कराया था उसमें एक फार्मूला बताया था, C/5 = F-32/9। ये फार्मूला होता है जिसके सहायता से आप सेंटीग्रेड को फ़ारेनहाइट में और फ़ारेनहाइट को सेंटीग्रेड में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो इस फार्मूले के तहत आप निकाल सकते हैं कि -40 डिग्री जो होता है, -40 डिग्री फ़ारेनहाइट का है या फिर -40 डिग्री सेंटीग्रेड का है, दोनों का मान आपस में बराबर होता है। ठीक है, अगला प्रश्न ध्यान देते हैं। अच्छा, ये पिछले प्रश्न से एक बात ध्यान रखिएगा कि आपसे प्रश्न पूछा जाता है कि मनुष्य का जो सामान्य तापमान होता है वो कितना डिग्री होता है? तो आपने कहा 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट जो सामान्य तापमान होता है। फ़ारेनहाइट में कहेंगे तो ये, और अगर हम डिग्री सेंटीग्रेड में कहें तो 37 डिग्री सेंटीग्रेड मनुष्य का सामान्य तापमान होता है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। कह रहे हैं, चुंबकीय क्षेत्र निम्न में से कौन सा है? मतलब सदिश राशि है, अदिश राशि है, या फिर अदिश के साथ सदिश भी है, या फिर न सदिश है न तो अदिश है। देखिए, जो चुंबकीय क्षेत्र होता है वो होता है सदिश राशि। कौन सी? सदिश राशि। सदिश राशि का मतलब जिसमें जो है कि मात्रा के साथ साथ दिशा का भी ज्ञान होता है, वो सदिश राशि कहलाती है। जैसे इसमें हो जाता है वेग, हो जाता है बल, संवेग, विस्थापन, इस प्रकार के जो मानक होते हैं ये सारे सदिश राशियाँ होती हैं। और अदिश राशि कैसे होते हैं? जिनमें जो है कि मात्रा तो होती है लेकिन दिशा का ज्ञान नहीं होता है, तो वो अदिश राशि होती हैं। जैसे चाल, दूरी, द्रव्यमान, आयतन, ठीक है, ताप, इस प्रकार के जो मानक होते हैं वे अदिश राशियाँ होती हैं। अगला प्रश्न ध्यान से देखते हैं। निम्न में से किस उत्प्रेरक की उपस्थिति में प्रकाश संश्लेषण होता है? प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया हम लोग बचपन पे पढ़ते आए हैं भाई, कि जो क्लोरोफिल की उपस्थिति होती है उससे जो है कि प्रकाश संश्लेषण का कार्य होता है और पौधों को भोजन मिलने का काम होता है। तो पहला ऑप्शन क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। अगले प्रश्न में कह रहे हैं, निम्न में से कौन सा ऊर्जा के नवीकरणीय स्रोत का उदाहरण है? नवीकरणीय का मतलब क्या होता है? नवीकरणीय का मतलब होता है कि उसका क्षय न हो, मतलब वो खत्म न किया सके, एक बार यूज हो दोबारा फिर प्रकृति स्वतः जो है कि उत्पन्न कर दे, उसको नवीकरणीय स्रोत कहते हैं। ठीक है, उसे क्या कहते हैं भाई? नवीकरणीय स्रोत कहते हैं। जैसे पवन ऊर्जा, सौर ऊर्जा, ज्वारीय ऊर्जा, इस प्रकार की जो ऊर्जाएं होती हैं ये पुनः उत्पन्न हो जाती हैं। तो इसलिए ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी सही हो जाएगा, सौर ऊर्जा। ठीक है, और जैसे कोयला है, कोयला एक सीमित मात्रा में पृथ्वी पर है, खत्म हो ही जाना है। पेड़ है, खत्म हो ही जाना है। पेट्रोलियम है, वो सीमित मात्रा में है, खत्म हो जाना है। लेकिन सौर ऊर्जा वो लगातार सूर्य जो है कि हमें प्रदान करता रहता है, तो इसलिए इसको कहते हैं नवीकरणीय स्रोत। ठीक है, अगला प्रश्न देखिएगा। रासायनिक ऊर्जा यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित होती है। डायनामो से विद्युत मोटर में,
विद्युत सेल में या फिर मानव शरीर में? तो मानव शरीर में जो है कि जो रासायनिक ऊर्जा जाती है वो यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित होता है। अब जैसे पहला प्रश्न है डायनामो, पहला ऑप्शन है डायनामो। डायनामो जो होता है वो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलने का काम करता है। दूसरा है विद्युत मोटर, तो विद्युत मोटर जो होता है वो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलने का काम करता है। और उसी प्रकार से जो विद्युत सेल है, तो विद्युत सेल जो होता है वो रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलने का काम करता है। ठीक है, इतनी बात ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न कह रहा है पीवी इक्वल्स टू स्थिरांक क्या कहलाता है? स्नेल का नियम, बॉयल्स का नियम, न्यूटन का नियम या फिर ओम का नियम? पीवी इक्वल्स टू स्थिरांक का मतलब हो जाता है कि प्रेशर और वॉल्यूम का जो गुणज होता है, प्रेशर और वॉल्यूम का गुणज वो नियतांक होता है। ठीक है, और ये है बॉयल्स का नियम। किसका? बॉयल्स का नियम होता है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अच्छा, एक ऑप्शन दिया हुआ है स्नेल्स का नियम। स्नेल्स का नियम जो है कि तरंगों के अपवर्तन का सिद्धांत देता है, स्नेल का नियम। एक दिया है न्यूटन का नियम, तो आप जानते हैं न्यूटन ने गति के 3 नियम दिए हुए हैं। इसके बाद एक दिया है ओम का नियम, तो जो ओम का नियम होता है वो विद्युत धारा तथा विभवांतर के संबंध को दर्शाने का नियम दर्शाता है, ओम का नियम। अपना ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न ध्यान देखते हैं। सोडियम कार्बोनेट आमतौर पर किस नाम से जाना जाता है? अब देखिएगा, दो बातें बड़ा कंफ्यूज करती हैं लोगों को, सोडियम कार्बोनेट और सोडियम बाइकार्बोनेट। तो जो सोडियम कार्बोनेट होता है वो धोने का सोडा होता है, मतलब धावन सोडा जिसको बोलते हैं, कपड़ा धोने का सोडा जो होता है उसे सोडियम कार्बोनेट कहते हैं। इसको जो सूत्र होता है NO2CO3, इसका जो है कि रासायनिक सूत्र होता है। लेकिन यहीं पे आपसे एक बात पूछी जाती है, सोडियम बाइकार्बोनेट को जो है आम तौर पे क्या कहा जाता है? तो सोडियम बाइकार्बोनेट जो होता है वो खाने का सोडा होता है, और उसको हम दर्शाते हैं NaHCO3। सोडियम बाइकार्बोनेट को खाने का सोडा कहते हैं। ठीक है, ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है पानी के बूंदों के गोल होने का कारण क्या होता है? मतलब पानी जब गिरती है, पानी किसी भी बर्तन में रखते हैं तो वो उसी आकार में ढल जाता है, लेकिन जब पानी स्वतंत्र रूप से गिराया जाता है तो उसका जो आकार होता है वो गोलाकार हो जाता है। वो किस वजह से होता है? वो हो जाता है पृष्ठ तनाव के, सरफेस टेंशन की वजह से वो गोलाकार हो जाता है। अगले प्रश्न में कह रहा है एंजाइम क्या है? तो एंजाइम जो होता है वो जो है कि कार्बोहाइड्रेट होता है, प्रोटीन होता है, फैटी एसिड होता है या फिर न्यूक्लिक एसिड होता है। तो एंजाइम जो होता है वो क्या होते हैं? प्रोटीन होता है। कुल मिला के एंजाइम जो होता है वो जीवित जंतुओं में जो उत्प्रेरक का कार्य करता है वो होता है एंजाइम, और एंजाइम एक तरीके का क्या होता है? प्रोटीन होता है। अगला प्रश्न में कह रहे हैं डेंड्राइट्स किस में पाए जाते हैं? पट्टीदार मांसपेशी, खून, न्यूरॉन या फिर कार्डियक मांसपेशी? जो डेंड्राइट्स होते हैं वो न्यूरॉन से पाए जाते हैं। न्यूरॉन का मतलब तंत्रिका कोशिका जो होता है उसे न्यूरॉन से बोला जाता है, तो उसमें डेंड्राइट्स पाए जाते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है विद्युत ऊर्जा का सबसे ज़्यादा उपयोग क्या प्राप्त करने में किया जाता है? विद्युत ऊर्जा का ऊष्मा प्राप्त करने में, मैकेनिकल कार्यों में, प्रकाश में, जाहिर सी बात है ये सब उत्पन्न करने के लिए प्रयोग किया जाता है विद्युत ऊर्जा। तो इसलिए ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा? डी, उपरोक्त सभी। अगला प्रश्न कह रहा है पृथ्वी का पर जी का मान यानी गुरुत्वीय त्वरण का मान कितना होता है? तो पृथ्वी पर गुरुत्वीय त्वरण का मान जो होता है वो 9.8 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर होता है। अच्छा, अगर यही कह दें पृथ्वी के केंद्र पर जी का मान कितना होता है तो वो हो जाता है 0। पृथ्वी के केंद्र पर जी का मान कितना होता है? 0 होता है, और वैसे जी का मान कितना होता है? 9.8 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर होता है। इस प्रकार के से आज के 15 प्रश्न जो कि साइंस के थे, अग्निवीर के सवाल थे, वो सारे हम लोगों ने सफलतापूर्वक कर लिए हैं। यदि आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, और कोई प्रश्न होता है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। और फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।